हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस 2023 जिसका महामैराथन फटाफट जीके होगा, उसमें हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर है, संभावित प्रश्न है जिसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है? पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण जो है किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो ये जो हुआ है आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रिया के कारण। आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रिया के कारण, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में केप केमोरिन स्थित है? किस महासागर में जो है केप केमोरिन स्थित है? तो ये जो है स्थित है हिंद महासागर में। किस महासागर में केप केमोरिन स्थित है? तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये जो पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यह पर्व पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें ही हिमानी कहते हैं। दूसरा है, पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका है केवल एक है, केवल दो है, केवल एक एवं दो दोनों है, ना तो एक है, ना तो एक ही है और ना तो दो है। क्या होगा इसका राइट आंसर जो बताना है कि यह पर्व पर हमेशा जमी रहने वाली नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहते हैं। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को एक क्या कहा जाता है? श्रृंखला कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल एक एवं दो दोनों हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पर्वतों की सतह पर उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? ऐसा जो पर्वत रहता है इसको बलित पर्वत कहते हैं। ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं? बलित पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम जो है बैरोमीटर है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना किया जो पर्वत है, मौना किया पर्वत किस महासागर में स्थित है? मौना किया जो पर्वत है किस महासागर में स्थित है? तो ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। मौना किया पर्वत किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का जो है सबसे ऊंचा पठार है, वो पठार का नाम है तिब्बत का पठार। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के जो अध्ययन है इसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो अध्ययन को कहा जाता है मीटरियोलॉजी। मीटरियोलॉजी जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर के अक्षांश के है, दक्षिण से उत्तर के अक्षांशों के मध्य है। भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है दक्षिण से उत्तर के अक्षांशों के मध्य है, तो इसका जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक
पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतर के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है देशांतर के बीच स्थित है। तो इसका जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झार, इससे 8 राज्य का निर्माण होता है, मित्र की गमछा झार। तो इसमें कह रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से भी गुजरता है, राजस्थान से भी, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से। तो इसका जो आंसर होगा पहला ऑप्शन में कह रहा है केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ जुड़ा है? तो इसका जो स्थलीय सीमा है 7 देशों के साथ जुड़ा है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? 7 देशों के साथ जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ लगती है? निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? मणिपुर, असम, सिक्किम और त्रिपुरा। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य जो हैं 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? मणिपुर, असम, सिक्किम और त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर होगा 3 एवं 4 होगा। 3 एवं 4 के मतलब हुआ सिक्किम और त्रिपुरा। एक सिक्किम हो जाएगा और दूसरा त्रिपुरा हो जाएगा। एक सिक्किम है और दूसरा क्या है? त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं? तो ये जो है टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो 2 देशों के साथ अपने सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के श्रेणी के बीच जो है कौन सी नदी जो है बहती है? तो उस नदी का जो नाम है नर्मदा है। उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी के संदर्भ में, ताप्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ताप्ती नदी के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बैठी है। ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बैठी है। दूसरा जो है ताप्ती नदी जो है भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तीसरा में है ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ताप्ती नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो एक कथन सही है
ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। पहला जो है आपका सही है, बाकी ये दोनों क्या है, गलत है। ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीपीय की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियां होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? उत्तर से जो है दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और क्या है, शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? उपयुक्त में से जो है कौन सी नदी जो है डेल्टा बनाती है? तो उस नदी का नाम है, महानदी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, कृष्णा भी बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? सुंदरबन जो डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप परवाल द्वीप है? भारत का कौन सा द्वीप जो है परवाल द्वीप है? तो भारत का कौन सा द्वीप जो है परवाल द्वीप है? तो इस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। भारत का कौन सा द्वीप जो है परवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुआ है? तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा से हुआ है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? अरबी भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो ये जो होता है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? कौन कौन से जो कारक है महत्वपूर्ण होते हैं? तो स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कहाँ वर्षा होती है? सबसे ज्यादा अगर वर्षा की बात करेगा तो अभी हो जाएगा मानसीराम, जो कहाँ पड़ता है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं? तो वहाँ जो वन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वन के नाम से किसे जाना जाता है? मानसूनी जो वन है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी वन को जो जाना जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के नाम से जाना जाता है। मानसून वन के नाम से किसे जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जो है सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच में है? विश्व की सबसे लंबी जो भूमि सीमा है किन 2 देशों के बीच में है? तो ये जो देश है कनाडा एवं यूएसए, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के सीमा का नाम क्या है?
मतलब भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उस सीमा का नाम है मैकमोहन। भारत और चीन के बीच के सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? रेड क्लिफ जो रेखा है किन दो देशों की सीमा है? तो भारत एवं पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मानिया रेखा, तस्मानिया जो रेखा है किन दो देशों के बीच की रेखा है? तो तस्मानिया जो रेखा है किन दो देशों के बीच की जो रेखा है? तो तस्मानिया जो रेखा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की रेखा है। तस्मानिया रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव जो सप्ताह है कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से भारत में जंगली जो बकरी है कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाया जाता है हिमालयी क्षेत्र में। हिमालयी क्षेत्र में, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? भारत में जंगली गधे का जो है प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो इसका जो निवास स्थान है कच्छ के रण में है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।